नमस्कार दोस्तों, क्या आपका कभी सरकारी दफ्तर में बिना पैसे दिए हुए काम हुआ है? क्या आपने भी फाइल अटक गई है जैसे बहाने सुने हैं, जिसे हर आम आदमी रोज झेलता है, यानी भ्रष्टाचार। भारत में भ्रष्टाचार केवल एक प्रशासनिक समस्या नहीं है, बल्कि ये लोकतंत्र, अर्थव्यवस्था और समाज की जड़ों को कमजोर कर रहा है। हर नागरिक किसी न किसी रूप में इससे प्रभावित होता है। आज हम विस्तार से जानेंगे कि भारत में भ्रष्टाचार की स्थिति क्या है, हाल ही की घटनाएं क्या बताती है और विश्व स्तर पर भारत कहां पर खड़ा है। सबसे पहले बात करते हैं भ्रष्टाचार के मामले में भारत की वैश्विक स्थिति की। तो दोस्तों, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत का CPI स्कोर 39 रहा और भारत 182 देशों में 91वें स्थान पर है। पिछले 10 वर्षों में भारत का स्कोर 38 से 41 के बीच ही रहा है, यानी कोई बड़ा सुधार नहीं हुआ। भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश से बेहतर है, लेकिन चीन और भूटान जैसे पड़ोसी देशों से बहुत पीछे है। दोस्तों, यह स्थिति बताती है कि भारत में भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी है। अगर राजनीति में भ्रष्टाचार की बात करें तो राजनीति में भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है। 2015 से 2025 के बीच प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने 193 मामले दर्ज किए, लेकिन केवल 2 में ही दोष साबित हो पाया। बाकी नेता चुनाव लड़ते रहे और जीतते भी रहे। दिल्ली शराब नीति केस और महाराष्ट्र मनी लॉन्ड्रिंग केस इसके ताज़ा उदाहरण हैं। प्रशासनिक भ्रष्टाचार की बात करें तो ओडिशा खनन विभाग का मामला देखिए। 2025 में अधिकारी देवव्रत मोहंती के घर से 4 करोड़ नगद, सोना और चांदी बरामद हुए। यह दिखाता है कि प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से भ्रष्टाचार कितना गहरा है। शिक्षा व्यवस्था भी भ्रष्टाचार से अछूती नहीं है। कई राज्यों में पेपर लीक की घटनाएं सामने आई। राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार में भर्ती परीक्षाओं में फर्जीवाड़ा हुआ। छात्रों का भविष्य भ्रष्टाचार की वजह से काफ़ी प्रभावित हुआ है। दोस्तों, व्यापार जगत में भी रिश्वत आम है। हालिया सर्वेक्षण में पाया गया है कि 66% कारोबारियों ने पिछले 12 महीनों में रिश्वत दी और 62% नागरिकों ने सरकारी अधिकारियों को कभी न कभी रिश्वत जरूर दी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार भारत में आम आदमी को सबसे ज़्यादा रिश्वत इन 3 जगहों पर देनी पड़ती है। नंबर 1 पुलिस विभाग, नंबर 2 नगर निगम और नंबर 3 भूमि विभाग। दोस्तों, भ्रष्टाचार का असर केवल सरकारी तंत्र पर नहीं, बल्कि आम जनता पर भी पड़ता है। भारत की GDP का लगभग 1 से 1.5% हर साल भ्रष्टाचार की वजह से प्रभावित होता है। विदेशी निवेशक भारत की पारदर्शिता पर सवाल उठाते हैं। लोकतंत्र कमजोर होता है और जनता का विश्वास घटता है। गरीब और मध्यम वर्ग सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। दोस्तों, भ्रष्टाचार से लड़ने के कई कदम उठाए गए हैं, जैसे डिजिटल इंडिया और ई-गवर्नेंस से पारदर्शिता बढ़ी है। RTI और लोकपाल जनता को जानकारी पाने का अधिकार देते हैं, लेकिन सबसे अहम है जन जागरूकता और नागरिकों की भूमिका। जब तक जनता भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ी नहीं होगी, तब तक बदलाव मुश्किल है। साथ ही सख्त कानून और त्वरित न्याय जरूरी है, ताकि दोषियों को जल्दी सजा मिले और डर पैदा हो। कुल मिलाकर निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भ्रष्टाचार से गरीब और गरीब होता है, देश का विकास धीमा हो जाता है और सबसे बड़ी बात, देश की छवि खराब होती है। भारत में भ्रष्टाचार की जड़ें गहरी है, लेकिन जागरूक नागरिक, सख्त कानून और पारदर्शी प्रशासन सब मिलकर इसे खत्म कर सकते हैं। भ्रष्टाचार से लड़ना केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य है। सवाल यह है कि क्या हम सब मिलकर इस लड़ाई को जीत पाएंगे, और यही है भारत के भविष्य का सबसे बड़ा सवाल। अगर आपने भी कभी सरकारी भ्रष्टाचार का सामना किया है तो कमेंट में ज़रूर लिखें और इस विषय पर आपकी राय ज़रूर दें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम बताते हैं सिस्टम का असली सच। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।